हेलो दोस्तों, आज की कहानी ब्रांडेड रिश्ते। बड़ी भाभी, ये किस फुटपाथ से कपड़े लाई हैं? आपको पता ही है कि बिना ब्रांड वाले कपड़े मैं और मेरे बच्चे नहीं पहनते। ये सब आप रख लीजिए और हमें पैसे दे दीजिए। मेनिका ने कपड़े गीता की तरफ लगभग फेंकते हुए कहा। दीदी, आप मेरे लाए कपड़े ले जाइए, देख लीजिए, सब फेमस ब्रांड के हैं। आपकी पसंद के ब्रांडेड शॉपिंग बैग के साथ मेनिका की छोटी भाभी शिवानी मुस्कुराते हुए आई। वाह भाभी, आप ही हैं जो मेरे लेवल का ख्याल रखती हैं, वरना किसी को तो इतने सालों बाद भी अपना लेवल बढ़ाना नहीं आया। अभी भी फुटपाथ पर खड़ी हैं। गीता की तरफ हिकारत की नज़र से देखते हुए मेनिका ने कहा तो शिवानी भी उसका साथ देते हुए हंसने लगी। माना कि मेरे लाए कपड़े ब्रांडेड नहीं हैं, लेकिन फुटपाथ के भी नहीं हैं। हमारी जितनी हैसियत थी उससे ज़्यादा ही आपके लिए करने की कोशिश करती हूँ। शादी से पहले आप जिस दुकान से शॉपिंग करती थी वहीं से लाई हूँ। गीता ने मेनिका और शिवानी का यूं हंसना अच्छा नहीं लगा तो उसने बोल दिया, भाभी प्लीज़, शादी के बाद मेरा स्टेटस बदल चुका है, लेकिन आप यह नहीं समझेंगी क्योंकि शादी से पहले आप लोअर मिडिल क्लास की बेटी थी और अब लोअर मिडिल क्लास की पत्नी। अंकित भैया से कहिए कि अब तो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएं। अरे छोटी भाभी को देखो, रॉयल फैमिली की थी और रजत भैया इन्हें रॉयल की तरह ही रखते हैं। स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। मेनिका शॉपिंग बैग से कपड़े निकाल उन्हें दिखाते हुए बोली। बड़ी बहू, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि मेनिका को तुम्हारे लाए कपड़े पसंद नहीं आएंगे, लेकिन तुम ही बोरा गई थी कि पूरे 2 साल बाद दीदी जी आ रही हैं, इसलिए तुम अच्छे से उनकी विदाई करोगी। हो गई अब तसल्ली? कल जाकर इन कपड़ों को वापस करके अपने लिए और बच्चों के लिए कुछ खरीद लेना, क्योंकि दुकानदार पैसे तो वापस करेगा नहीं। सास केतकी जी ने गीता के लाए कपड़ों को एक बैग में रखकर उसे दे दिया और शिवानी को रात का खाना बनाने को कहा। मेनिका, तूने आज बहुत गलत किया। तेरी बड़ी भाभी बहुत ही प्यार से तुम्हारे लिए सब लाई थी और तुमने, भूलो मत, जिस गरीब भाई भाभी की आज तूने बेइज्जती की, उसी भाई की वजह से तू ससुराल में राज कर रही है। आज भी दोनों अपने बच्चों से पहले तेरे बारे में सोचते हैं। तेरे पापा के जाने के बाद अंकित ने अपने से ज़्यादा तुम्हारी और रजत के भविष्य की चिंता की। अपने सपने अधूरे छोड़कर तुम दोनों की जिंदगी संवारने में लगा दी, और फिर गीता ने भी कभी उसे फर्ज पूरे करने से नहीं रोका। तेरी शादी और रजत की शादी में उसने सब कुछ अपना लगा दिया, और आज का सच यह है कि तुम और रजत अच्छे पैसे वाले हो गए तो वही भैया भाभी तुम्हें अपने आगे छोटे लगने लगे। देख रही हूँ कि शिवानी के साथ तेरे सुर बहुत मिल गए हैं। माँ होने के नाते एक नसीहत देती हूँ कि रिश्तों को कभी भी पैसे से मत तोलना। जो रिश्ते पैसे के दम पर बनते हैं वो पैसा जाने के साथ ही दूर चले जाते हैं। देख रही हूँ कि जब से तूने शिवानी बहू का साथ पकड़ा है, बड़ी बहू तुझे खटकने लगी है। केतकी जी ने मेनिका को दुनियादारी सिखाने की कोशिश की। ओफो मम्मी, आपको तो बड़ी भाभी ही सही लगती हैं। छोटी भाभी प्यार से मेरे लिए इतना सब लाई हैं, वो आपको नज़र नहीं आ रहा? मम्मी प्लीज़, अब मेरा भी एक स्टैंडर्ड है और उसमें शिवानी भाभी ही परफेक्ट आती हैं। मेनिका ने कंधे उचकाते हुए कहा और वहाँ से चली गई। बेवकूफ़ लड़की, न जाने कब रिश्तों को समझेगी। शायद वक्त ही अब इसे समझाएगा। केतकी जी अपने आप से बातें करने लगी। मेनिका के जाने के कुछ महीने बाद ही मेनिका का फ़ोन आया। मम्मी, बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया है। अगर आप लोग कुछ पैसों से हमारी मदद कर देते। मैंने शिवानी भाभी को व्हाट्सएप किया था, लेकिन उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। लेनदार रोज़ घर का चक्कर लगा रहे हैं। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी और जेवर दे दिए, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट अभी भी बाकी है। समझ नहीं आ रहा कि कैसे निपटे इस मुसीबत से। तो चिंता मत कर, दामाद जी का हौसला बनाकर रख, सब ठीक हो जाएगा। केतकी जी ने ढाढ़स दिया। बड़ी भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज मुसीबत में समझ आया कि ज़रूरत के समय जो काम आए वही आपके ब्रांडेड रिश्ते हैं, बाकी सब फुटपाथिया से भी बेकार। रजत भैया और शिवानी भाभी ने एक बार भी हमारा हालचाल नहीं पूछा। वो लोग तो अब मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे। अरे मत देते पैसों की मदद, लेकिन सांत्वना के 2 बोल तो कह ही सकते थे कि घबरा मत, सब अच्छा होगा। आपने और भैया ने हमें बचा लिया, वरना। मेनिका गीता का हाथ पकड़कर रोने लगी। ऐसे कैसे तुझे अकेला छोड़ देती? सब ठीक हो जाएगा। अंकित के लेनदारों से बात कर ली है और उन्होंने जीजा जी को समय भी दे दिया है। अब बस आप हिम्मत रखिए और रजत भैया को भी
गलत मत समझिए, उनके ऊपर बहुत सारे ईएमआई का बोझ है, इसलिए वो चाहकर भी मदद नहीं कर पाए होंगे। गीता ने मेनका को समझाया। अब समझ आया तुझे कि क्यों मैं गीता बहू की तारीफ करती हूँ। रिश्तों को कैसे संभालना है यह अच्छे से जानती है। चाहती तो रजत और शिवानी को तेरा मुजरिम बना देती, लेकिन उनकी कमी को भी इसने ठग दिया। तू पैसे बहुत सारे कमा सकती है, जो कभी भी जा सकता है, लेकिन अगर तूने एक बार रिश्ता कमा लिया तो कभी भी वो तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। केतकी जी ने मेनका को समझाया तो उसने भी अपनी गलत सोच के लिए केतकी जी और गीता से माफ़ी मांगी। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी ब्रांडेड रिश्ते? अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।